बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और जानवर इंसानों से नहीं डरते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा बच्चा खो गया। उसका नाम था आरव। जब रात हुई तो ठंडी हवा चलने लगी। आरव रो रहा था। उसकी आंखों में डर था और तन्हाई भी। उसी वक्त भेड़िया माँ लूना ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ममता थी। लूना उसे अपनी मांद में ले गई और अपने बच्चों के साथ सुला दिया। सुबह हुई और जंगल में जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। जंगल में आरव बड़ा होने लगा। गुरु हाथी भीमू उससे सिखाता, जंगल की सबसे बड़ी ताकत शक्ति नहीं, समझदारी है। और नटखट बंदर चीकू उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाता। कभी इधर कभी उधर, पूरा जंगल हंस पड़ता। पर जंगल में एक खौफ था, काला तेंदुआ रुद्र। वो जंगल का कानून तोड़ता और सबको डराता। एक दिन रुद्र ने छोटे हिरन पर हमला कर दिया। आरव आगे आया, डरा हुआ था लेकिन रुका नहीं। हाथी भीमू ने जोर से चिंघाड़ा। भेड़िए दौड़े, बंदर पेड़ों से कूद पड़े। रुद्र हार गया और जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद जानवरों ने कहा, आरव इंसान नहीं, हमारा अपना है। आरव बोला, मैं इंसान हूँ पर मेरी जान इस जंगल में है। एक दिन जंगल की शांति टूटी। पेड़ों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी, कुल्हाड़ियों की ठक ठक और इंसानों की बातें। गुरु हाथी भीमू ने सूंड उठाकर कहा, लगता है खतरा है, ये लोग जंगल काटने आए हैं। चीकू बंदर पेड़ों पर उछलते हुए बोला, अगर ये जंगल ले गए तो हम कहाँ रहेंगे और आरव कहाँ खेलेगा? सुनो, जल्दी चलो यहाँ से। क्यों, कोई खतरा है? हाँ जल्दी। टीम जल्दी, वो लोग पीछे पेड़ काट रहे हैं। चीकू ने अपनी बंदर सेना मेरी भेजी। टोपी। बंदर, क्या बकवास है? कुल्हाड़ी भी ले ली। इंसान परेशान हो गए और फिर क्या था, इंसान बंदरों से डरकर जंगल से भाग गए। और फिर एक दिन भेड़िया माँ लूना आरव के पास आई। लूना बोली, बेटा आरव, जंगल अब तुम्हारा फैसला मांग रहा है। क्या तुम इंसान और जानवर दोनों की दुनिया जानते हो? आरव चुप रहा, पर उसकी मुठ्ठियां कस गईं। अगले दिन ये जंगल सिर्फ लगदी नहीं, ये घर है। अगर इसे छेड़ा तो पहले मुझे छूना होगा। अरे ट्रीज काटना बंद करो, ये जंगल हम सब का है, इन एनिमल्स का भी। प्लीज सुनो मेरी बात। अगर तुमने इस जंगल में किसी भी पेड़ पौधे या जानवर को काटने की कोशिश की तो पहले हम सब तुम्हारे सामने खड़े होंगे। उसकी आवाज में डर नहीं, सच था। पीछे से हाथी भीमू खड़ा था। भेड़िए गुर्रा रहे थे और सैकड़ों आंखें पेड़ों से झांक रही थीं। इंसान समझ गए ये लड़का अकेला नहीं है। इंसान लौट गए, जंगल बच गया। उस रात पूरा जंगल जश्न में था। पक्षी गा रहे थे, जानवर नाच रहे थे। गुरु भीमू ने कहा, आज से आरव जंगल का रक्षक है, जंगल का राजा नहीं, दोस्त। जैन मुस्कुराया और बोला, मैं राजा नहीं, बस तुम्हारा और इस जंगल का दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ, हमेशा। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए कहानी टोन्स चैनल सब्सक्राइब कर लो।